क्या आपको भी रात में कई बार उठना पड़ता है, बार-बार पेशाब जाने के लिए, जिसके कारण आप ठीक से रात को सो नहीं पाते हैं? फिर ऐसा क्यों होता है? आज हम जानेंगे एक कमाल की ट्रिक, जिसकी मदद से आपकी ये परेशानी दूर होगी और आप रात को आसानी से सो पाएँगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। अगर हम बार-बार यूरिन के लिए उठते हैं, तो ये समस्या हो सकती है। हमारी यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ पर कोई न कोई तकलीफ हो रही है। अब कुछ लोग इस समस्या को किडनी से रिलेट करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि शायद प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, इसके कारण बार-बार रात को उठना पड़ रहा है। देखिए, जब भी आप यूरिन के लिए जाते हैं, तो आपका जो यूरिन का ब्लैडर होता है, वो पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता है। थोड़ा-सा यूरिन वहाँ पे रह जाता है और जब आप सोने जाते हैं, तो वापस से आपको यूरिन के लिए जाने का मन करता है, प्रेशर बनने लगती है, जिसके कारण आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण होता है। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन जानेंगे और बाद में मैं आपको एक ऐसा कमाल का उपाय बताने वाली हूँ, जो रात में आपको करके सो लेना है और मात्र इसे करके सोने से आप ठीक से सो पाएँगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर जो हमारा यूरिन ब्लैडर है, वो ठीक से खाली क्यों नहीं हो पाता है। देखिए, हमारे शरीर में 2 तरह के सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी हम यूरिन के लिए जाते हैं, पेशाब करते होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। इससे हमारा शरीर बहुत रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है और बहुत आसानी से हमारी ब्लैडर खाली हो जाती है और यूरिन अच्छे से हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हमारे शरीर में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाए, यानी कि अगर शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की स्ट्रेस चल रही हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो रही हो, तो हमारी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है और उस दौरान शरीर में बहुत ज़्यादा स्टीफनेस आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है और जिसके कारण ठीक से ब्लैडर हमारा खाली नहीं हो पाता है और एक बार में हमें जो पेशाब है वो पूरी तरीके से नहीं आ पाती है। इससे ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं होता है और हम बार-बार रात को उठते हैं पेशाब जाने के लिए। दूसरे कारण में जब भी हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बढ़ जाता है, यानी कि जब शरीर डायबिटिक हो जाता है, तो उस दौरान हमें पता होता है कि बार-बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। मैंने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर के अंदर खून जब मीठी हो जाती हैं, खून की सफाई दिन और रात हमारे शरीर के अंदर 2 फ़िल्टर्स करते रहते हैं और ये फ़िल्टर क्या होते हैं? ये किडनी होते हैं। किडनी के अंदर फ़िल्टर को हम बोमेन कैप्सूल्स बोलते हैं और इनके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे ग्लोमर होते हैं और ये ग्लोमर क्या करते हैं? ये फ़िल्टरेशन में मदद करते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, जैसे कि 001 डायमीटर। ये क्या करता है? जो खून यानी कि ब्लड के अंदर गंदगी है, उसको अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है, जिससे साफ ब्लड हमारे शरीर में दौड़ती हैं। संख्या में यह 5 लाख से भी ज़्यादा होता है और यह क्या करता है? जैसा कि हमने बताया कि जैसे ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बढ़ा हुआ है, यानी डायबिटीज़ है, तो उस दौरान हमारे खून के अंदर क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। तो क्या करता है? हमारा खून बार-बार इससे छन्नी की मदद से, इन फ़िल्टर्स की मदद से साफ़ होता रहता है और बार-बार इसे साफ़ के लिए भेजते हैं और बार-बार जो गंदे पानी इससे निकलते हैं, उनको बार-बार यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है, जिससे हमें बार-बार पेशाब जानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स अगर इकट्ठा हो गए और कुछ बड़े क्रिस्टल्स उसमें रह गए, ज़्यादा मात्रा में चीनी रही, बार-बार हमारी किडनी इसे साफ़ करती रहती हैं। क्योंकि क्रिस्टल्स बड़े आकार के होते हैं, तो ये पेशाब में नहीं आ पाते हैं, जिससे बार-बार किडनी इसे साफ़ करके फेंकती है। यही कारण है कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, क्योंकि इसके फ़िल्टरेशन के लिए, इसकी सफाई के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि बार-बार हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि पानी पियो, ताकि वो जो फ़िल्टर्स में क्रिस्टल्स फँसे हैं, वो साफ़ हो सकें और हम ज़्यादा पानी पीते हैं और ज़्यादा पेशाब भी जाते हैं। कारण है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनका मुँह सूखा होता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बार-बार पेशाब के लिए भी वो भागते रहते हैं और शरीर में कमज़ोरी भी बहुत आ जाती है। साथ में अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, एग्रीवेट कर देता है, 400 से 500 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। अगला कारण कुछ लोगों में होता है स्लीप एपेनिया की प्रॉब्लम। स्लीप एपेनिया में ऑक्सीजन ठीक से हमारे बॉडी में नहीं जा पाती है। इसके कारण बार-बार नींद खुलती है और बार-बार हमें पेशाब के लिए भागना पड़ता है। तो ये भी एक कारण होता है। अगर पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या हो, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे बार-बार हमें पेशाब जाना पड़ता है या तो पेशाब बूँद-बूँद में आती है, ठीक से ब्लैडर खाली नहीं हो पाता एक बार में, तो बार-बार आपको उठकर जाना पड़ता है। महिलाओं में अगर रसोली की समस्या हो जाए, तो रसोली क्या करता है? हमारे ब्लैडर पे प्रेशर बनाता है। जैसे-जैसे रसोली की साइज़ बड़ी होती जाती है,
वैसे वैसे दबाव और ज़्यादा वो बढ़ा देता है ब्लैडर पे, और जिसके कारण हमें बार बार उठकर पेशाब के लिए भागना पड़ सकता है। जान लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो जो लोगों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मोटे हैं, तो उन लोगों को अपने वजन को कम करने पे काम करना चाहिए। या तो अच्छी डाइट लेना शुरू कर दें, थोड़े बहुत एक्सरसाइज करें, सुबह और शाम को टहलना शुरू कर दें, कम से कम 20 से 25 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी है। लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या सांस फूलती रहती हैं, उन लोगों में, या स्लीप एपनिया की समस्या है जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो आपको स्ट्रेस से जुड़ी हुई बहुत सारी हार्मोन है, जिसको रिलीज करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आपको योग अभ्यास करना चाहिए। बहुत सारे योग अभ्यास आपको मिल जाएंगे जो हमारी दिमाग को शांत करती है, स्ट्रेस एंजाइटी को दूर दूर करती है। तो आप योग अभ्यास को करना शुरू करिए। प्राणायाम करिए, कपाल भारती कर सकते हैं, भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं, और भ्रस्तिका भी आपको मदद करेगी। या सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं तो इसे करना शुरू करिए। सुबह के वक्त इसे करिए, बहुत अच्छा आपको मदद मिलेगा। कम से कम 25 से 30 मिनट का समय इसके लिए आप जरूर से निकालिए, और रोज निकालिए। अगर पहली बार आप योग अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस में लाइए, और 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर धीरे धीरे 25 से 30 मिनट तक इसे लेकर। प्राणायाम बहुत मदद करेगा आपकी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, जैसे सांस अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी, फेफड़े खुलेंगे, ऑक्सीजन उनमें जाएगी। आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या महिलाओं में रसोली की समस्या है, तो आपको रात में अच्छी नींद लेनी काफ़ी आवश्यक है, तभी आप ये प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। इसके लिए प्राणायाम करिए, योगाभ्यास करिए, और साथ में अपने डाइट को अच्छा करिए। जैसे कि बासी खाना आपको नहीं खाना है, फ्रिज में रखा हुआ खाना आपको नहीं खाना है, और इसके साथ आप अच्छे डाइट में क्या क्या ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठी चाय का सेवन नहीं करिए, बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें, रिफाइंड तेल को नहीं खाइए, और बहुत ज़्यादा नमक भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इन सभी पे डाइट पे आपको कंट्रोल करना होगा, अच्छी डाइट लेना शुरू करना है। आपको एक कमाल का ड्रिंक बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि एक गिलास बहुत गर्म पानी लेना है, एक गिलास में गर्म पानी लीजिए अच्छे से उबाल कर, और इसमें आधा चम्मच अजवाइन के बीज आपको डाल देने हैं, और साथ में छोटा सा आधे इंच का टुकड़ा आपको सिनामन का, जो सेलोन सिनामन आता है, श्रीलंकन दालचीनी बोलते हैं, वो डाल देना है। और इसके बाद इसको क्या करना है कि आपको छोड़ देना है कम से कम 15 मिनट के लिए। पानी भी हल्का गुनगुना रहेगा, गर्मी के दिन है, और इसके जितने भी रस है, इसकी जितने भी औषधि हैं, इन दोनों की, वो पानी में घुल जाएंगे। उसके बाद आपको इसे छान कर पानी को निकालिए, और इसमें आधा चम्मच आंवले का पाउडर मिला दीजिए, या आंवले का रस मिला सकते हैं आधा चम्मच, और मिलाकर खाली पेट सुबह सुबह रोज लेना शुरू करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, वजन को कम करने में भी यह मदद करेगा। और इसे आपको सुबह तो लेना ही है, एक बार इसे रात में जब आप अपना डिनर कर लेते हैं, यानी रात का खाना खा लेते हैं, रात का खाना जल्दी खाना है आपको, यानी कि 7 से 7:30 के बीच में आपको खाना खा लेना है। रात का डिनर हल्का खाना खाना है, बहुत हेवी नहीं खाना है। और खाना खाने के पहले जो मैंने अभी तरीका बताया है ड्रिंक बनाने का, इसको बनाकर ज़रूर से पीजिए, और बहुत आपको मदद देगा। अगर इतना आपको नहीं कर पा रहे हैं, इतना समय नहीं है, तो इसके जगह पर एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका ऑर्गेनिक मिल जाती है बहुत आसानी से, उसे ले आइए, और गुनगुना पानी लीजिए आधा कप। इसमें आधा चम्मच ही शुरू करना है, यानी कि हाफ टी स्पून आपको एप्पल साइडर विनेगर पानी में मिलाना है। और उसके बाद ऐसे ही नहीं पीना, नहीं तो आपके दांतों के इनामेल को ख़राब करेगा। स्ट्रॉ लीजिए, स्ट्रॉ डालिए, स्ट्रॉ से उसे पीना है, जो जूस पीते हैं ना स्ट्रॉ, वैसा वाला, और उससे आपको इसे पी लेना है। खाना खाने के पहले इसे लेना शुरू करिए, दिन में एक ही बार लीजिए। इससे भी आपको नींद अच्छी आएगी, बॉडी रिलैक्स होगा, बार बार पेशाब जाते हैं वो समस्या धीरे धीरे कम होगी, और जिससे आपको अच्छी नींद अगर आनी शुरू हो जाएगी तो प्रॉब्लम भी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले थोड़ा सा टहलना, यानी वॉक करना बहुत आवश्यक होता है, तो थोड़ा टहल लीजिए, कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर टहलें। कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही टहलना शुरू कर दीजिए। ऐसे टहल के सोने से बॉडी रिलैक्स होती है, और बहुत अच्छी नींद आती है। बिछावन पे भी लेटे-लेटे एक्सरसाइज आप आती हैं बहुत आसान, वो भी कर सकते हैं। और आपको 9 बजे से लेकर 9:30 के बीच में सो जाना है। आपको खाने का तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले खाने में हमें सैलड खाने चाहिए, जैसे खीरा हो गया, या फिर ककड़ी हो गई, प्याज हो गया कच्चा, ये सारी चीज़ सैलड का एक प्लेट बना लें। उसे आपको पहले थोड़ा-थोड़ा चबाकर खा लें। उसके बाद आपको रोटी चावल जो भी खाते हैं वो खाएँ। जितनी रोटी चावल खाते हैं उससे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा सब्ज़ी लेनी है। सब्ज़ी में आपको बहुत मसालेदार नहीं, घीरा, टिंडा, इस तरह की सब्जियाँ जो आती हैं, या साग वाली सब्जियाँ आती हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें खानों में। थोड़ा-सा दाल का प्रयोग करें, और इसके बाद थोड़ा-सा आप दही लें। दही या योगर्ट या छाछ खाने के बाद ज़रूर से आपको लेना है।
ये आपको मदद करती हैं खाने को अच्छे से पचाने के लिए। हमें कॉन्स्टिपेशन होने के कारण, कब्ज होने के कारण भी बार-बार पेशाब जाने की समस्या देखने को मिलती है। तो इसलिए खाना को अच्छा रखना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके बाद अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो थोड़ा-सा एक टुकड़ा मीठा आप खा सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ है तो इसे अवॉइड करिए, नहीं खाइए। और इसके बाद तुरंत खाने के साथ या खाने के बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा, कैफ़ीन जो होती है चाय कॉफ़ी में वो और ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं, तो इससे आपको बचना। अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं तो आपको एक्सरसाइज तो ज़रूर से करनी ही पड़ेगी, डाइट चेंज करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इससे आपको अच्छी नींद भी आनी शुरू हो जाएँगी और जो ये समस्या है वो जड़ से आप समाप्त कर पाएँगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है और इसे आप लाइक और शेयर भी करने वाले हैं। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहें। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।